तेहरान की सड़कों पर अली खामेनेई को आखिरी विदाई देने लाखों की भीड़ उमड़ी, जिसे लोगों का हुजूम नहीं लाल सैलाब कहा जा रहा है। लेकिन इसी मातम के बीच अमेरिका से आए कुछ शब्द ईरान के जख्मों पर नमक की तरह पड़ रहे हैं। सवाल है, क्या ये आखिरी विदाई है या फिर इसी जनाजे से पश्चिम एशिया का अगला अध्याय शुरू होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल टेली सीरीज लाल सैलाब द लास्ट मार्च, जिसके पहले चैप्टर आखिरी सलाम में हम आपको दिखाने वाले हैं ईरान कैसे खामेनेई के जनाजे के पीछे एकजुट हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस मातम का मजाक उड़ाकर ईरानी लोगों को कितना नाराज कर दिया है। दूसरे चैप्टर 3000 कब्र में हम आपको बताएंगे ईरान को अपने मुल्क में किस अनहोनी की आशंका सता रही है, क्यों ईरान ने पहले से हजारों कब्रें खुदवानी शुरू कर दी है। और तीसरे चैप्टर आतिशबाजी में हम आपको बताएंगे जिस वक्त ईरान रो रहा है, अमेरिका में आतिशबाजी का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों बना, इसका ईरान पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले देखिए खामेनेई को ईरान कैसे दे रहा है आखिरी सलाम। तेहरान के सबसे बड़े धार्मिक परिसर इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने पहुंचे लाखों लोगों के हाथ में लाल झंडा क्यों है? मातम के आंसुओं के साथ इनका गुस्सा क्या 9 जुलाई के बाद दुनिया को फिर से अशांत कर देगा? ईरान में लाखों लोग रो रहे हैं, अपने सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई को विदाई दे रहे हैं, लेकिन मंच से किससे बदला लेने की मांग हो रही है? क्या ईरान सचमुच अली खामेनेई की मौत का सबसे भयानक इंतकाम लेगा? ईरान में मातम की तस्वीरें पूरी दुनिया को विचलित कर रही हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका में आतिशबाजी क्यों की जा रही है? ईरान में खामेनेई को विदाई देने आई भीड़ रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो अमेरिका में आतिशबाजी के पटाखों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। ये तस्वीरें ईरान के लोगों को कितना भड़का सकती हैं? ईरान में अली खामेनेई को आखिरी विदाई देने उमड़ी भीड़ को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों चौंक गए? ट्रंप ने क्यों कहा उनके पास ईरान के सभी नेताओं को एक साथ खत्म करने का मौका है? ईरान पर अभी कोई हमला नहीं हुआ, कोई अमेरिकी बम नहीं गिरा, फिर ईरान में 3000 कब्रें क्यों खुदवाई गई हैं? क्या ईरान को पता है उनके देश में कोई बहुत बड़ी बिजली गिरने वाली है, बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है? इन सभी सवालों का जवाब आपको एक एक करके मिलने वाला है। ईरान के दूसरे सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई का ताबूत इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला परिसर में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है। अली खामेनेई के 4 बेटों में से एक यानी नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की तस्वीरें यहां पर नजर आ रही हैं, लेकिन 3 बेटे यानी मुस्तफा, मसूद और मेसम खामेनेई यहाँ पर खुद मौजूद हैं, जो फूट फूट कर रो रहे हैं, अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इसी के साथ पूरा ईरान मातम मना रहा है। यहाँ की तस्वीरें देखकर तो एक बार ऐसा लगता है ईरान पर आज से पहले दुखों का ऐसा पहाड़ कभी नहीं टूटा। लेकिन इस मातम के साथ साथ यहाँ अमेरिका के खिलाफ गुस्सा भी उबल रहा है, जिसका प्रतीक है ये लाल झंडा। ईरानी अपने हाथ में लाल झंडा उस वक्त उठाते हैं जब उनको किसी से बदला लेना होता है। आज ईरान में लाखों लोग मातम के काले लिबास के साथ लाल झंडा लेकर खामेनेई को आखिरी विदाई देने आए हैं। मतलब लाखों लोग खामेनेई की मौत को सिर्फ मातम करके भूलने वाले नहीं हैं, उनके दिमाग में सर्वोच्च नेता का बदला लेने की भावना भी उमड़ रही है। ये सभी चेहरे और भीड़ एक सवाल खड़ा कर रही है, क्या अमेरिका ने खामेनेई को सचमुच मार दिया या उनकी विचारधारा और ज्यादा ताकतवर होकर इस लाल जनाजे के तौर पर लौटी? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान रो रहे हैं, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गलीबाफ रो रहे हैं, ईरान की सेना और IRGC के खतरनाक अफसरों की आंखों में आंसू हैं और इसी के साथ पूरा ईरान मातम मना रहा है।
लेकिन इस मातम के पीछे जो ताकतें जिम्मेदार हैं, उनको सरा दिलाने के लिए ईरानी लोगों ने लाल झंडा उठा लिया है। ईरान में इस लाल झंडे को बदले का प्रतीक माना जाता है और इसे उठाकर लोग अमेरिका और इजराइल से बदले की मांग कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा दिखाने वाले सिर्फ चंद लोग नहीं। इस तरह से जितनी भी ये आयातें पढ़ी जा रही हैं, जितनी डेलीगेशन जा रही हैं, सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से मैसेजिंग भी कर रहा है ईरान ने दावा किया है अब तक खामेनेई को श्रद्धांजलि देने 90 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम शुरू होने के बाद से लगातार ये परिसर पूरी तरह भरा हुआ है। दिन हो या रात, लोगों का हुजूम कम नहीं हो रहा और जो यहाँ पर आ रहा है, अमेरिका को पानी पी पी कर पहुंच रहा है। जिस इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला परिसर में खामेनेई को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उसका मुख्य हिस्सा 63 हेक्टेयर में फैला है, यानी 90 से 100 फुटबॉल मैदानों के बराबर है, जिसमें एक वक्त में 3 से 5 लाख लोग आ सकते हैं। लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देकर जा रहे हैं, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही है। अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने लाखों की संख्या में ईरान के कोने कोने और पड़ोसी इराक से भी लोग तेहरान पहुंचे। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा दिखा रहे ईरानी लोगों को उम्मीद थी अपने पिता को अंतिम विदाई देने नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई सामने आएंगे। उनके भाई सामने आए, लेकिन मुस्तफा को ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ आने से रोक दिया। लेकिन लाखों की संख्या में अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने आए ईरानियों ने उनके उत्तराधिकारी सैयद मुस्तफा को भी अपना खुला समर्थन दिया। लब्बैक सैयद मुस्तफा का नारा लगा रहे ईरानी कह रहे हैं, सैयद मुस्तफा, हम आपकी पुकार पर हाजिर हैं। इसे इस्लामिक रिजीम के नए उत्तराधिकारी के तौर पर मुस्तफा को ईरानी जनता का समर्थन माना जा रहा है। प्रेजेंट रिजीम है, प्रेजेंट इस्लामिक रिजीम है, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समर्थन देखा जा सकता है इसके लिए। और दूसरे एंगल से अगर देखा जाए कि सरकार की जिम्मेदारियां हैं कि इतने बड़े समूह को किस तरह से वो प्रबंध कर पाती है, किस तरह से उसको मैनेज कर पाती है, ताकि पूरा का पूरा समारोह ठीक ठाक निकल सके। अली खामेनेई की विदाई पर उमड़ी भीड़, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस भीड़ का गुस्सा ईरान को और मजबूत कर रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनसे तेहरान सबसे ज्यादा नफरत का इजहार कर रहा है, उनके बयान इस रिश्ते में और जहर घोल रहे हैं। अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने वो चेहरे भी बाहर निकले जो अमेरिका और इजराइल की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। IRGC के कमांडर और ईरान की टॉप लीडरशिप की जनाजे में मौजूदगी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौके की तरह देख रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी वेबसाइट को बताया है उनके पास ईरान की सारी लीडरशिप को एक साथ खत्म करने का मौका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आंसुओं और मातम का भी मजाक उड़ाया है, जिससे ईरानियों की नफरत बढ़ती जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, संसद के स्पीकर गलीबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची समेत पूरी कैबिनेट ग्रैंड मुसल्ला परिसर में मौजूद है। खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए अमेरिका और इजराइल की हिट लिस्ट में चल रहे IRGC चीफ अहमद वाहिदी भी सामने आ गए। ये सारे चेहरे तेहरान में आंसू बहा रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति इस वक्त अपने देश के 250वें स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहे हैं और इन खुशियों के बीच वो ईरान के जख्मों पर नमक भी छिड़क रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का मौका देकर उन्होंने ईरान पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया। ट्रंप ने ईरान को धमकाया है 9 जुलाई के बाद वो शर्तें नहीं मानने पर फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। ट्रंप ने ईरान में चल रहे मातम का भी मजाक उड़ाया। ट्रंप ने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता था लोगों को खामेनेई से नफरत है, शायद ये फर्जी आंसू हों। यानी ट्रंप दुनिया को बता रहे हैं खामेनेई के ताबूत के सामने ईरान के राष्ट्रपति और स्पीकर के आंसू नकली हैं। ईरानी लोगों के आंसू भी घड़ियाली हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं उन्होंने यहाँ पर मौजूद ईरानी लीडरशिप को सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो मर गए तो अमेरिका बात किससे करेगा। तो ट्रंप की ये धमकियां हैं, नेगोशिएटिंग स्टाइल है और दिखाना चाहता है कि अमेरिका की पावर इतनी है कि हम ऐसी इमेजेस से घबराते नहीं और ईरान को अभी भी हम एक ही शॉट में उड़ा करके खाक कर सकते हैं। खामेनेई की अमेरिकी हमले में मौत के बाद ट्रंप के नए बयान ईरानियों के दिल में ऐसे चुभे कि खामेनेई को श्रद्धांजलि वाले मन से ट्रंप को मारने की बातें शुरू हो गई। ट्रंप के भड़काऊ बयानों पर ईरान ने गुस्से का इजहार करना भी शुरू कर दिया है। ट्रंप के बयान पर आर्मेनिया स्थित ईरानी दूतावास ने
पलटवार किया। ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोगों को मारा जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं। आपके पास ना सभ्यता है, ना इतिहास और ना सम्मान। ईरान में दिख रहा लोगों का गुस्सा, ईरान के मिशन और नेताओं का रुख इस ओर इशारा कर रहा है कि ईरान 9 जुलाई यानी अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद ट्रंप की धमकी के बावजूद अमेरिका की बातें नहीं मानने वाला। चीन में ईरान के राजदूत ने कहा, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को टैक्स देना पड़ेगा। सिर्फ उन मित्र देशों को ईरान छूट देगा जिन्होंने युद्ध में उनकी मदद की है। इस बीच फ्रांस और ब्रिटेन, जो हॉर्मुज पर संयुक्त गश्त करने के लिए अपने जहाजों को भेज रहे हैं, हॉर्मुज से माइंस निकालने में मदद करना चाहते हैं, उनको भी ईरान ने धमकाया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने फ्रांस और ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि हॉर्मुज दुनिया भर के देशों के लिए सैन्य शक्ति प्रदर्शन करने का मंच नहीं है और इस रणनीतिक समुद्री मार्ग की सुरक्षा तटीय देशों की जिम्मेदारी है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के गंभीर परिणाम होंगे। यानी हॉर्मुज पर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने कहा है, अमेरिका को क्षेत्र की बदलती हुई परिस्थितियों को स्वीकार करना होगा। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया संघर्ष के बाद हालात बदल चुके हैं और अब इन्हीं वास्तविकताओं के आधार पर आगे बढ़ना होगा। ये बयान बता रहे हैं अली खामनेई की अंतिम यात्रा के शक्ति प्रदर्शन से ईरानी नेताओं के हौसले भी मजबूत हुए। ये किसी भी तरह से पीस को समर्थन नहीं करते, लेकिन वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये किसी तरह भीड़ को उकसा भी सकते हैं और इस तरह से अविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता है दोनों देश में और आने वाली जो उनकी वार्ताएं चल रही हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा। तेहरान की तस्वीरों से साफ है ईरान मरने मारने को तैयार है और जैसे जैसे अली खामनेई के सुपुर्दे खाक से पहले ये समर्थन बढ़ेगा, ईरान में ये जज्बा और बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। ईरान में गर्म और उमस भरे मौसम में ईरानियों का जनसमुद्र खामनेई को श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ा। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि ईरान पहुंचे हैं और उनको तेहरान में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी। गर्मी से बचाने के लिए ईरान की सरकार लोगों पर पानी का छिड़काव करा रही है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने ईरानियों के साथ साथ दुनिया को भी अचंभे में डाल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है उनके पास एक साथ ईरान की लीडरशिप को खत्म करने का मौका है, लेकिन ट्रंप ने कोई बमबारी नहीं की और वो ऐसा करेंगे इसकी संभावना भी कम है। इसके बावजूद ईरान तेहरान और आसपास 3000 से ज्यादा कब्रें खुदवा रहा है। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, ईरान इस तरह की आपातकालीन तैयारी आखिर क्यों कर रहा है? इसका खुलासा जर्मनी के एक अखबार ने तेहरान नगर निगम के सूत्रों के हवाले से किया। जर्मनी के अखबार डाई वेल्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरानी अधिकारियों ने अयातुल्लाह अली खामनेई के सप्ताह भर चलने वाले अंतिम संस्कार के दौरान 1500 से 3000 लोगों की मौत की आशंका जाहिर की है। खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका को देखते हुए ईरानी प्रशासन ने पहले ही आपातकालीन योजना भी तैयार कर ली है। ईरान में संभावित मृतकों और लापता लोगों से जुड़े मामले को देखने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई गई है। साथ ही तेहरान के बेहिस्ते ज़हरा कब्रिस्तान में हजारों नई कब्रें भी तैयार की गई हैं, क्योंकि इतनी भीड़ और गर्मी में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक प्रशासन के पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो इस तरह का प्रबंधन वो कर सकें और इसको पूर्ण संयोजित तरीके से इसको आयोजित को पूरा कर सकें। बिल्कुल उन कब्रों को खोदा जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है मशीनों के द्वारा। ईरान में पहले भी बड़े अंतिम संस्कारों के दौरान भगदड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। वर्ष 2020 में IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। वहीं 1889 में रूहुल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार में भी भगदड़ मच गई थी, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इस बार अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा पहुंच सकती है, इसलिए हादसा हुआ तो हताहत भी कई गुना बढ़ जाएंगे। जिस रात ईरान में मातम का अंधेरा छाया था, अमेरिका में ऐसी आतिशबाजी हुई जैसी दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुई थी। जिस वक्त ईरान के राष्ट्रपति पेजेशियान खामनेई को श्रद्धांजलि दे रहे थे, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ईरान को तबाह करने के लिए अपने देश की सेना की तारीफ कर रहे थे।
4 जुलाई का दिन ना तो अमेरिका भूलेगा, ना तो ईरान। वर्ष 1776 से 2026 अमेरिका स्वतंत्रता के 250 साल का जश्न मना रहा है, जबकि ईरान में मातम की काली चादरें लहरा रही थी। एक तरफ वॉशिंगटन में भव्य आतिशबाजी और राष्ट्रपति का भाषण, दूसरी तरफ ईरान के गलियों में रोने की आवाजें। दुनिया के 2 हिस्से, 2 दुश्मन, 2 रस्में, एक स्वतंत्रता का उत्सव, दूसरा शहादत का गम। क्या यह विरोधाभास के भविष्य की कोई कहानी लिख रहा है? ईरान के लोग मातम तो मना रहे हैं, लेकिन अमेरिका की तस्वीरें भी उनके सामने आ रही हैं। अमेरिका इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है। शहरों में कॉन्सर्ट चल रहे हैं। अमेरिका की वायुसेना सबसे घातक फाइटर जेट्स के साथ ताकत दिखा रही है। आसमान में अमेरिका के झंडे का रंग छाया हुआ है और अमेरिका की स्वतंत्रता के प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पुराने जहाजों की परेड ने सारी दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींची। लेकिन यह उत्सव युद्ध में बर्बाद हुए ईरान को कितना रास आ रहा होगा, आपको विश्लेषकों की जुबानी सुनना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से 2 कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस दिखा रहा है दुनिया को। ये एक बहुत बड़ी स्पेक्टिकल है, ऑप्टिक्स है और जियोपॉलिटिक्स है। आई थिंक विचारधाराओं को कहिए या इन्हीं 2 प्रोसेसेस का कॉन्फ्लिक्ट दिखता रहेगा दुनिया में। अमेरिका के जश्न की सबसे बड़ी तस्वीर आई आतिशबाजी के तौर पर। दुनिया के किसी भी कोने का आसमान आज से पहले इतना रंगीन नहीं हुआ। अमेरिका के 250वें जश्न में वॉशिंगटन डीसी के आसमान को चीरते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। लगभग 8,50,000 आतिशबाजियां मात्र 40 मिनट में। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में भव्य आतिशबाजी ईरान के मातम के बीच दुनिया को 2 अलग रंग दिखा रही है। अमेरिकी समय के हिसाब से 4 जुलाई रात 10:30 बजे शुरू हुई करीब 8,50,000 आतिशबाजियां 40 मिनट तक छोड़ी गईं। ये दुनिया का नया रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड फिलीपींस के नाम था, जहां पर 8,10,000 आतिशबाजियां छोड़ी गईं। अमेरिका के लिए 250 साल की स्वतंत्रता का जश्न बहुत बड़ा है, लेकिन जब यह जश्न हो रहा था तब अमेरिका की वजह से ईरान मातम में डूबा था। ये बात शायद ईरानी कभी न भूले। अमेरिका में जारी जश्न के बीच तेहरान की सड़कों पर बहते आंसुओं की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब मातम राजनीति से मिलता है, जब भावनाएं शक्ति प्रदर्शन में बदल जाती हैं और जब शब्द सीमा पार जाकर दूसरे देश के जख्मों को छूने लगते हैं, तब इतिहास नया मोड़ लेता है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि अली खामेनेई को आखिरी सलाम कैसे दिया गया। सवाल यह है कि क्या इस आखिरी मार्च के बाद पश्चिम एशिया की अगली कहानी और ज्यादा विस्फोटक होने वाली है। मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए जी न्यूज़।